वायुसेना दिवस आज चंडीगढ़ में राखीजा कार्यक्रम रमाए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी कर्या परेड निरीक्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में रिया मौजूद। इन्वेस्ट आस्थान समिट 2022 रे दूसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव राखीजु। समिट रे माय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया राज्य सरकार निवेश हितैषी नीतियासु राज्य में बड़ा स्तर माळे वैद्या है निवेश। इन्वेस्ट आस्थान समिट में नारा क्षेत्र में चोखा काम करवा खातर आस्थान 6 हस्त्याने मुख्यमंत्री राजस्थान रत्न अवार्ड से कर्या सन्मानित। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत कया प्रदेश में लागू करी जावला ग्रीन हाइड्रोजन नीति। देश दुनिया में जाना जा बड़ा 2 दिना ताणी 4 बड़ा मारवाड़ उत्सव रही। आज जोधपुर में भी शुरुआत। कार्यक्रम के दौरान राखी जा रही है कई भारतीय होड़। देसी विदेशी सैलाना में देखो जा रही घनो उत्साह। आज प्रदेश कई जिला में बेरखारो दौर जारी। मौसम महकमा मुजब बावाड़ा 2 दिना ताणी पूरी राजस्थान में बेरखार आसार। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। वायुसेना रो आज 90वां स्थापना दिवस है। हर बरस 8 अक्टूबर ने वायुसेना दिवस मनाया जाया है। आपका वायुसेना दिवस चंडीगढ़ की सुखना झील माळे मनाया जा रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी परेड निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी लीना। वे कहा कि वायुसेना किन्हीं भी चुनौती से निपटवा खातर तैयार है। वायुसेना प्रमुख राष्ट्रीय एकता अखंडता और सुरक्षा खातर वायुसेना की प्रतिबद्धता ने जताया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहा। जलसार में वायुसैनिका रो फ्लाई पास्ट खास आकर्षण रो केंद्रीय इंडिया में भारतीय सेना में शामिल हड़का लड़ाकू हेलीकॉप्टर तेजस सुखोई MiG-29 जगुआर राफेल समेत 75 विमान आपरे युद्ध क्षमता ने दर्शा रिया है। Indigenously developed light combat helicopter, the latest addition in the arsenal of the Indian Air Force, recently inducted on 3rd of October 2022. Aircraft in command of Group Captain Dinesh Kumar Dhankar. Wing Commander H. Vivek. Vajra formation, today led by Group Captain C.P. Deshpande. मिराज 2000 और राफेल के साथ वज्र फॉर्मेशन। His comrades will continue to fly. An immaculate formation, the C-17 along with the Hawks of the Suryakiran aerobatic team. The captain of the C-17, Group Captain A.K. Patnaik, leading the formation, and the Hawks led by Group Captain G.S. Dhillon. Flares being dispensed from the aircraft. During hostilities, these flares are used by military aircraft to deceive heat-seeking missiles of the enemies. इन्वेस्ट आस्थान समिट दूसरे दिन कई कार्यक्रम राखी जा। जयपुर राज्य ECC सभागार पर राखी जा कार्यक्रम का आखिरी दिन। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई कंपनियां नुमाइंदा से बातचीत कर रहा है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा समेत उद्योग वाणिज्य विभाग और रीकोर अधिकारी भी समिट में एक दिन पहले 11 लाख करोड़ रुपया से 32 करारा माथे दस्तखत कर्या। पहले ही MOU साइन कर लिए, वरना इवेंट के दौरान MOU साइन होते हैं, इवेंट के बाद भी होने लग जाते हैं, खाली आंकड़े बताने के लिए। जैसा पिछली सरकार में हुआ था, हम लोगों ने बाकायदा पहले लगभग 11 लाख करोड़ के हमने MOU LOI जारी कर दी या एग्रीमेंट कर लिए। अब मैं समझता हूँ कि अगर जो माहौल बनाया गया है और माहौल बना है, क्योंकि जो हमने कोरोना के बाद में जो स्टेप उठाए हैं उससे इन्वेस्टर बहुत प्रभावित है। कोरोना के बाद में एमनेस्टी स्कीम लाए हम लोग, इंटरेस्ट फ्री करने की बात हो, पेनल्टी फ्री करने की बात हो, बल्कि कई जगह प्रिंसिपल अमाउंट तक फ्री किया गया। ये तमाम तरह की जो स्कीमें लाए गए एमनेस्टी के अंदर, उसका भी इम्पैक्ट रहा। फिर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल आ रहा है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और 383 स्क्वायर किलोमीटर पे
जो डेवलप एरिया होगा और 383 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने जब आइडेंटिफाई किया है तो कुछ सोच के किया होगा भाई इतने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे, MSME इकाई लगेगी, प्लास्टिक आधारित लगेगी, पॉलीमर आधारित लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि टोटलिटी के अंदर एक माहौल राजस्थान बनता जा रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट रे मौके न्यारा न्यारा क्षेत्रा में चोखा काम कर वाली 6 हस्तियां ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित कराया। 11 मई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश दलबीर भंडारी, पहलियाला मुख्य न्यायाधीश RF लोढ़ा, वेदांता ग्रुप रा चेयरमैन अनिल अग्रवाल, आर्सेनल मित्तल रा चेयरमैन LN मित्तल, कलारा खेतर में जाने माना निर्माता KC मालू और जाने माना उर्दू शायर शीन काफ निजाम शामिल है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत कहा है कि राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करी जावला। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में वे कहा कि हाइड्रोजन नीति लागू करवाड़ो राजस्थान देश में पहलो राज्य वेला। वे कहा कि अक्षय ऊर्जा रा खेतर में घणो काम करे जा रह्यो है। वे प्राकृतिक संसाधना ने सही तरीका से काम में लेवा माथे जोर देवता थका गया कि सरकारी नीतियां खातर उद्योगपतियां कानीसु दिया गया सुझाव माथे उचित कार्रवाई करी जावला। जयपुर में 2 दिना ताणी चालवाड़ा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में उद्योगपति निवेश की संभावना माथे बातचीत कर्या। जयपुर के सीतापुरा में आज सुबह से ही देश प्रदेश के उद्यमियों के आने का सिलसिला देखा गया। मौका था राजस्थान में निवेश के अवसरों की तलाश करना और उद्योग लगाकर नए रोजगार उपलब्ध कराना। इसी कड़ी में टाटा पावर कंपनी के CEO और MD प्रवीर सिन्हा भी जयपुर पहुंचे और बताया कि राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए आने वाले वर्षों में कंपनी की ओर से 1.5 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे। मेन अभी रिन्यूएबल सेक्टर पे ही हम लोग का है जो, और सबसे ज़्यादा हमारा निवेश इसी में हो रहा है। इसके अलावा हम लोग जैसे मैंने बताया कि हम रूफटॉप सोलर पे काफ़ी काम कर रहे हैं। काफ़ी शहर हैं राजस्थान में, कम से कम 30 शहर हैं राजस्थान में जहाँ पे हमारा रूफटॉप सोलर का काम चल रहा है। इसके साथ सोलर पंप्स पे बहुत काम है। राजस्थान में अभी करीब 70,000 सोलर पंप्स लगे हुए हैं, उसमें से 20,000 हम लोग ने लगाया है। और ये जो कुसुम प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल में या 3 साल में करीब 1.5 लाख और पंप लगा देंगे। या ये हाईवे है, जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे पे हमारे चार्जर्स लगे हुए हर 100 किलोमीटर पे। इसी तरह यहाँ से जोधपुर का हाईवे है, उदयपुर हाईवे, तो सब जगह हम लोग जहाँ जहाँ कॉमन सिटीज़ है, अजमेर का हाईवे, तो वहाँ पे भी हम ये EV चार्जर्स लगाएंगे। समिट में जयपुर के उद्यमियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन उद्यमियों का कहना था कि इन्वेस्ट राजस्थान एक सराहनीय प्रयास है उद्योगपतियों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए। इसके साथ ही निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 से MSME सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, आज का जो इन्वेस्ट समिट का आयोजन हुआ, उद्घाटन सत्र हुआ, ये वास्तव में राजस्थान के लिए औद्योगिक विकास के हिसाब से मील का पत्थर साबित होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिको का 25 नए इंडस्ट्रियल एरिया घोषणा की, रिप्स की नई पॉलिसी घोषणा की, 10 लाख करोड़ रुपया से ऊपर के MOU साइन हो चुके हैं और 4,192 MOU हुए, उसमें 40% MOU ऑलरेडी धरातल पर आ चुके हैं और अभी कई सेशन चलेंगे कल तक। उसमें कईयों के शिलान्यास कार्यक्रम है। ये निश्चित रूप से जो तीसरा आज ये है, पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ था, दूसरा माननीय वसुंधरा जी के रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, और आज तीसरा जो सबमिट हुआ है ये अलग हटके है और हम आशा करते हैं कि ये निश्चित रूप से राजस्थान के विकास का बता। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस RM लोढ़ा, उद्योगपति अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी निवास मित्तल, शायर शीन काफ निजाम और राजस्थानी संगीत को पहचान दिलाने वाले KC मालू को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया। जयपुर से केदार प्रसाद के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज दोसा पुग्या व देवगिरी डूंगरमाळे बाबा नीलकंठ महादेव मिंदर दर्शन कर पूजा अर्चना कर्या। इन मौके वे कहा कि मिंदर ताणी पुगबा खातर सुविधा में पढ़ाई जावेला। इन मौके वे राजनीतिक हालात न ले कांग्रेस सरकार माळे हमलो बोलिया।
किस किस ने इस्तीफा दिया है, कितने लोगों ने दिया है, वो सार्वजनिक होना चाहिए। राजस्थान की जनता को ये जानने का अधिकार है। इसलिए मेरी मांग है कि सार्वजनिक करें किस किस ने इस्तीफा दिया, कितनों ने इस्तीफा दिया, और फिर आप ऐसे पटक के इस्तीफों को नहीं रख सकते, वो आपको स्वीकार करने चाहिए। दूसरा, इसमें जिन जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दे रखे हैं वो आज सरकार में सारे काम कर रहे हैं, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, डेवलपमेंट वर्क है, जो भी है सारी मीटिंग ले रहे हैं, उनको पाबंद किया जाना चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि माननीय स्पीकर साहब भी इस ड्रामे में शामिल है। अपने आप को कहते हैं मेरे को कोई पद का लोभ नहीं, मैं पद लोलुप नहीं, लेकिन मात्र 1 साल के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा कराया। क्या बिना मुख्यमंत्री के संभव है कि शांति धारीवाल जी इतना बोल जाएं? महेश जोशी विप जारी करके शांति धारीवाल जी के वहाँ बुला लें, प्रताप सिंह खाचरीवास भी बढ़ चढ़ के बयानबाजी कर दे, और जैसा बताया जा रहा है कि भाई 922 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, तो बिना माननीय मुख्यमंत्री के इशारे के, बिना उनके सहयोग के ये संभव नहीं था। इसलिए सीधा इसमें गहलोत साहब का हाथ है। जोधपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव राख्यो जा रह्यो है। इनकी शुरुआत वीर दुर्गादास स्मारक स्थल मंसूरिया पहाड़ी माळे करी गई है। जठे लगाया गया बाल मेला में स्कूल रा टाबर बढ़ चढ़ शामिल हुआ और कई रंग रंगीला कार्यक्रम भी दर्शाया गया। आज जोधपुर राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में सुबह बाल मेला का आयोजन किया गया। यहाँ पर भवई हो गया, तेरा ताली, कच्ची घोड़ी, कठपुतली और बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ आज यहाँ पर की गई। कलाकारों ने बच्चों को रूबरू कराया कि हमारी लोक संस्कृति होती क्या है, और इसी के माध्यम से आप देखेंगे तो बच्चे और साथ साथ में उनके जो शिक्षक आए थे उन्होंने भी खूब इस चीज़ को बहुत ही प्रोत्साहन मिला है कलाकारों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 50 से 60 स्कूल जो जोधपुर के हैं, जो कि लगभग 2000 विद्यार्थी यहाँ पे आज जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पे वीर दुर्गादास मेमोरियल पार्क में यहाँ पर आज उपस्थित हुए और उन्होंने कार्यक्रम का मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के तहत आज जयपुर में जागरूकता कार्यक्रम राखी जो कार्यक्रम रमाए वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल तांबी लोगों ने मानसिक रोगा सुबह बड़ा नुकसान और इलाज बाबत जानकारी देना। डॉक्टर ताबी बताया कि अंधविश्वास का चक्कर में लोग मानसिक रोग न समझ नहीं सके हैं, जिन कारण मरीज रा इलाज में देरी हो जाया करे है। 10% जनता विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों से पीड़ित है और उस 10% में से 1% जनता गंभीर प्रकार की मानसिक बीमारियों जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, साइकोसिस से ग्रसित होती हैं। जो प्रथम सप्ताह होता है अक्टूबर महीने का, वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक के रूप में मनाते हैं और 10 अक्टूबर को जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसी के तहत हम हमारे यहाँ भी विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वैसे ही नशे की लत और ये मानसिक बीमारियां होती है। जैसा आप और दूसरे बीमार लोगों के साथ व्यवहार करते हो, वैसा ही सहानुभूति का और प्यार का व्यवहार उनके साथ करना चाहिए और उनको मनोचिकित्सकों को दिखाना चाहिए, जिससे कि जो ब्रेन में जो जैव रासायनिक परिवर्तन की वजह से वो गलत तरीके से सोच रहे हैं, गलत तरीके से बोल रहे हैं
और गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उन जैव रसायनों के संतुलन को वापस लौटा करके और उनको जीवन की मुख्य धारा में लौटाया जाए। सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में आज कोचिंग संस्थान की बैठक रमाए फैसलो लियो गयो कि सीकर छात्रावास रात 9:30 बजे बंद कर दिया जावेला और विद्यार्थी छात्रावास तो बाहर नहीं निकल सकेला। साथ ही नशा से टाबरा ने बचावा वास्ते कोचिंग संस्थान में खूनरा नमूना लिया जावेला। बैठक रमाए पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप कोचिंग चलाबाड़ा ने विद्यार्थियों की पूरी जानकारी करवा बारा हुक्म भी दीना है। कलेक्टर अमित यादव सगला कोचिंग संस्थान में आग बुझावा खातर जाब्तो करवारा भी हुक्म देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीकर जो अपना एजुकेशन हब है और बाहर के काफ़ी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 2 दिन पहले एक घटना भी हुई थी। उन्हीं चीज़ों पे टाइमली, ताकि फ्यूचर में ऐसे ना हो, उस चीज़ के लिए हमने आज एक मीटिंग बुलाई थी। सभी निजी शिक्षण संस्थान थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे। उसके अंदर 5-7 चीज़ें अपना जो डिस्कशन हुआ, सबसे पहला तो अपना ये था कि हासिल जितने ज़्यादा बच्चे हैं तो पुलिस की जो नई चौकियाँ स्थापित करने के लिए तो जिला प्रशासन की तरफ से राज्य सरकार को लिखा जाएगा कि अपना जो है और पुलिस थाना या चौकी बनाई जाए ताकि वहाँ पे सुरक्षा करें। दूसरा जो डिस्कशन में निकल के आया, कहाँ सुरक्षा मित्र, पुलिस मित्र जो है वो सेटअप हैं, ताकि जो कोई भी अभिभावकों की बात है, कोचिंग संस्थानों की बात है, तो वो चीज़ें टाइमली रेज हो पाएँ। दूसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डिसाइड किया गया है आज सर्वसम्मति से 9:30 बजे के बाद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोई भी नहीं चलेंगे, सारी लाइब्रेरीज वगैरह सब बंद होंगे, बच्चे जो हैं हॉस्टल्स के, ताकि उसके कारण क्या रात को कोई अप्रिय दुर्घटना ना हो। झुंझुनू स्वर्ण जयंती मैदान में आज गांधी सप्ताह समापन रबो के 20 मैराथन दौड़ राखी जी। मैराथन रैली ने जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कूड़ी हरी झंडी दिखा रवाना करया। यह रैली कलेक्ट्रेट में पूरी बैगी। दौड़ में सैकड़ों संख्या में नौजवान शामिल हुआ। इन मौके कलेक्टर नौजवाना ने गांधी जी रा सिद्धांत दर्शन रा बारा में बताया और वाला पद चिन्ह वाले चालबा खातर सीख देना। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पश्चात ये जो सप्ताह है ये गांधी जी के जीवन से संबंधित जो मैराथन प्रारंभ हुई है, गांधी पीस मैराथन नाम दिया है इसको, और यहाँ से स्वर्ण जयंती स्टेडियम से रवाना होकर के कलेक्ट्रेट में जो गांधी जी की प्रतिमा है वहाँ तक ये जो है संपन्न होगी। राष्ट्र सेविका समिति जयपुर अलवर भरतपुर महकमा कानिसु आज जयपुर में विजयदशमी उत्सव और पथ संचलन कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम रमाए खास पावना शस्त्र पूजन करया। जयपुर प्रांतीय सह कार्यपालिका सरोज प्रजापति बताया कि समिति कानिसु आज चौगान स्टेडियम सु शहर रा न्यारा नारा गैला सु पथ संचलन काढ़्यो गयो। इन दौरान कई सामाजिक संगठन और व्यापारिक प्रतिष्ठान कानिसु फूलारी बिरखा कर समिति कार्यकर्ता मारो सत्कार कर्यो गयो। आज हम लोग विजयादशमी पर्व मनाने के लिए यहाँ सब चौगान स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं और राष्ट्र सेविका समिति विजयदशमी पर्व बड़े ही उल्लास से मनाती है। इसमें शस्त्र पूजन एवं पथ संचलन निकालती हैं बहनें। तो आज शहर के विभिन्न मार्गों से संचलन निकालने वाले हैं हम लोग। आज का विशेष दिन इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन हमारे राष्ट्र सेविका समिति का स्थापना दिवस भी है और शस्त्र पूजन अपने आप में ही एक शक्ति का प्रतीक है। तो अभी नवरात्रि निकले हैं तो शक्ति का पूजन हम लोग करते हैं और पथ संचलन राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, एकता, अखंडता इसका प्रतीक है और इसके माध्यम से हम जैसे समाज में जाते हैं, हम समिति में शाखा तो लगाते ही हैं लेकिन सभी समाज में भी इसका प्रारूप नजर आए उस हिसाब से संचलन निकालते हैं और समाज के बहनें बंधु सभी इसमें बड़े ही उल्लास से सहभागी होते हैं। देश दुनिया में जाने जावाड़ो 2 दिनातानी चालवाड़ो मारवाड़ उत्सव आज जोधपुर में शुरू वेग्यो है। पर्यटन महकमा जोधपुर जिला प्रशासन का निसु 2 बरस पीछे राख्या जा रहा मारवाड़ उत्सव में जोधपुर वासियों समेत देशी विदेशी सैलानी घणो उत्साह दिखा रहा है। कार्यक्रम रमाए बीएसएफ रा कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौर खास पावना के रूप में शामिल हुआ। मारवाड़ उत्सव की शुरुआत मेहरानगढ़ किला जयपुर सुबह अलग अलग पर्यटन स्थलों पर जो हमारी कल्चरल हमारी
ये देखिए कितना बेहतरीन प्रदर्शन है। सजे धजे ऊँटों के काफले, विशेषतः बीएसएफ के कैमल माउंटेड बैंड, कैमल कॉन्टिजेंट के साथ में और विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे लोक कलाकारों के साथ में बड़ी संख्या में लोग यहाँ शोभा यात्रा के रूप में श्री शिवदत्त बोड़ा पैविलियन में पधारे। और आपके सामने कैमल कॉन्टिजेंट, कैमल टैटू शो, देन आपका कैमल ड्रिल, बीएसएफ आर्म ड्रिल एंड लेटर ऑन कैमल माउंटेड बीएसएफ कॉन्टिजेंट भी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसमें पर्यटकों ने एज वेल एज स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में सराहा। हम सबको पता है कि कोरोना के बाद ये पहला अवसर है जब इस तरह के उत्सव मनाए जा रहे हैं और इस उत्सव में बीएसएफ की भागीदारी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी जोरदार होती है। बीएसएफ के कैमल्स न सिर्फ अपना प्रदर्शन दिखाते हैं बल्कि विभिन्न प्रकार के हथियारों की प्रदर्शनी भी इस बार हम लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा बीएसएफ की एक टीम है जो हथियार के साथ प्रदर्शन करती है, वो भी पहली बार यहाँ पर होने जा रहा है। तो मेरी तरफ से और बीएसएफ की तरफ से पूरे सभी जोधपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मारवाड़ समारोह एक ऐसा त्योहार है, फंक्शन, जिसको संस्कृति से बढ़ावा मिलता है और मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि जो भी है हमारा जुड़ाव, बाहर से आने वाले जो भी पर्यटक है वो यहाँ आते नहीं है, उनको जनता से जुड़ाव रखो। हमारे देखने वाले हैं, हम ही सब कुछ करने वाले हैं। प्रशासन से ये निवेदन है, कॉलेज को जोड़िए, स्कूल को जोड़िए और इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनको आगे लाइए। अलवर राष्ट्रीय अभय समाज रंगमंच माळे काल राजसू राजा भरतरी नाटक स्वरूप्यो। इन मौके राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश अशोक गोड़ खास पावना रूप में मौजूद रहा व दीव जड़ा भरतरी नाटक रामंचन नु उद्घाटन कर्या। इन मौके हरियाणा लोक सेवा आयोग सदस्य आनंद शर्मा, शहर विधायक संजय शर्मा, राज ऋषि, अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, महामंत्री महेश शर्मा समेत कई जना मौजूद रहा। इन मौके पावना राजा भरतरी रा जीवन रो संदेश आपरा जीवन में अपनावारो आह्वान कर्या। इसका उपयोग राष्ट्र, परिवार और देश की रक्षा ही किया जाएगा, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। इसका कोई हो तो बताए। 107वें वर्ष की रामलीला पूरी होने के बाद अब 7 तारीख को योगीराज महाराजा भर्तृहरि के धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक नाटक की शुरुआत हो गई है, जो 22 अक्टूबर तक चलेगा। और इस बार के नाटक में कलाकार भी नए उतारे जा रहे हैं अनेक, और नए दृश्य भी रखे जा रहे हैं, और चलता हुआ सिंहासन, घूमता हुआ स्टेज, शीश महल भर्तृहरि के नाटक के राजऋषि अभय समाज के महत्वपूर्ण दृश्य है। दौसा में काल रात से ही बूंदाबांदी वरी है, जिनके कारण तापमान में गिरावट आई है। यह बिरखा काश्तकारा खातर घनी फायदेमंद साबित रहा। बारा जिला में बेमौसमी बिरखा सु सामान्य जन जीवन माथा असर वियो है। बरसात सु बाराकरा फैक्ट्री इलाका में एक पक्का मकान गिर जाबा सु घणो नुकसान वग्यो और परिवार रा लोग उंडर माए दब गया। जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन दल तत्काल बचाव कार्यक्रम शुरू कर परिवार रा सदस्य ने सुरक्षित बारे काढ़ लीना है, पण एक महिला री अस्पताल ले जावती बगत मौत वगी। बच्चे ठीक हैं और ये खुद ठीक हैं। इनको जो भी राज्य सरकार से सहायता उपलब्ध होगी सीएम रिलीफ फंड में, उसको मंडे तक हम उपलब्ध करवा देंगे। इसका बैंक अकाउंट खुलवाना है, बैंक अकाउंट अभी नहीं है, तो आवश्यक निर्देश सभी को दे दिए हैं। बैंक अकाउंट खुल के इनके पैसे खाते में मंडे को आ जाएंगे। जयपुर जिला रा बस्ती हल्का रमाए तेज बिरखा सु निचला हल्का रमाए पानी भर गयो और लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। प्रदेश रा मौसम में आया बदलाव रे पछे पूर्वी राजस्थान रा करीब सगला हल्का रमाए हल्की सु मध्यम दिरजारी बिरखा रो दौर जारी है।
इन अलावा कोटा, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर में भारी बिरखा और 1-2 जगह माथे 32 बिरखा दर्ज करेगी है। मौसम विभाग जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ सिस्टम बढ़बार कारण प्रदेश पूर्वी हल्का रमाए आवाड़ा 3-4 दिना ताणी बिरखा व्यवहार आसार है। वठी राजधानी जयपुर में भी आज सुमारे से ही बादला, मंडियारिया और हल्की बिरखा देखी जा रही है। और अब खास खबर एक बार फिर। वायुसेना दिवस आज चंडीगढ़ में राखीजा कार्यक्रम रमाए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी कर्या परेड निरीक्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में रिया मौजूद। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के दूसरे दिन MSME कॉन्क्लेव राखीजो। समिट रमाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया राज्य सरकार निवेश हितैषी नीतियां सुराज्य में बड़ा स्तर वाले बैरिया निवेश। इन्वेस्ट राजस्थान समिट रमाए न्यारा खेतरा में चोखा काम करवा खातर राजस्थान री 6 स्थाने मुख्यमंत्री राजस्थान रत्न अवार्ड सु कर्यो गयो सन्मानित। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत कया प्रदेश में लागू करी जावला ग्रीन हाइड्रोजन नीति। देश दुनिया में जाना जावाला 2 दिना ताणी चालवाला मारवाड़ उत्सव की आज जोधपुर में भी शुरुआत। कार्यक्रम के दौरान राखी जा रही है कई भांति हो देशी विदेशी सैलानियों में देखो जा रही है घणो उत्साह। और प्रदेश के कई जिला में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा मुजब आवाड़ा 2 दिना ताणी पूर्वी राजस्थान में बिरखार आसार।